वेलकम टू माय चैनल। तो आज की यह वीडियो कुछ खास है आपके लिए, यानी इस वीडियो में कुछ स्पेशल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाइथागोरस से संबंधित चीज़ों को, यानी हम इसमें आपको फार्मूला नहीं रटाएंगे, क्योंकि जब हम कभी चीज़ों को रटते हैं तो वह हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, और यदि हम उसे समझ लेते हैं तो वह हमारे दिमाग में स्थायी हो जाता है। तो हम आपको पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ उन्हीं त्रिभुजों पर काम करती है जो समकोण त्रिभुज होते हैं, यानी कि जिसका कोण 90 होता है। एक कोण हमें कितना मिलना चाहिए, तो वह 90 मिलना चाहिए। कहेंगे कि किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम तभी उस पर फॉलो होती है जब वहाँ हमें एक कोण 90 मिलेगा। अब हम इसमें जानेंगे इनकी भुजाओं को क्या कहते हैं। तो यह वाली भुजा जो है हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस को हम कहते हैं हिंदी में कर्ण, और यह बेस को हम कहते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को हम हिंदी में कहते हैं लंब। तो यह तो हमने जाना कि त्रिभुज की भुजाओं को क्या कहते हैं। तो यह वाली भुजा हमारी होती है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और यह वाली भुजा हमारी होती है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस को हम कहते हैं आधार। और इस त्रिभुज को भी हम ए, बी और सी मान लेते हैं। अब हम करते क्या है कि जब हमें पाइथागोरस प्रमेय से इनकी भुजाएं ज्ञात करनी होती हैं तो इसके लिए हम फार्मूला रटते हैं, लेकिन हम आपको फार्मूला बिल्कुल भी रटना नहीं बताएंगे। तो इसमें करना क्या है कि यदि हमें ए बी और बी सी यह दोनों भुजाएं पता है, तो यानी ए सी हम कैसे ज्ञात करेंगे, हाइपोटेनस या कर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम यदि हमें यह भुजा ज्ञात करनी है तो इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे और उसका वर्ग कर देंगे और यह भुजा निकल आएगी। और ऐसे ही यदि हमें इसमें से यह लंब ज्ञात करना है तो इस कर्ण से इस बेस को घटा देंगे, यानी अब इसे अच्छे से तब समझेंगे जब इसके माध्यम से सवाल को करेंगे। तो हमारे पास सवाल है, एक समकोण त्रिभुज जिसका लंब 3 सेंटीमीटर तथा आधार 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण बताओ। तो हमें इस सवाल में परपेंडिकुलर यानी पी पता है कितना है, तो यह है 3, और बेस भी पता है यह कितना है, तो यह है 4। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, तो यह यानी हाइपोटेनस हमें ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको बताया कि यदि हमें हाइपोटेनस यानी कर्ण ज्ञात करना है तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके उन्हें जोड़ देंगे और हमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण ज्ञात हो जाएगा। हाइपोटेनस का हम लिखेंगे यहाँ स्क्वायर, और बराबर क्या, तो ये दोनों भुजाओं का वर्ग, तो प्लस पी का वर्ग का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी ये पता नहीं है, लेकिन पी हमें पता है पी कितना है। तो पी हमारा है 3 का स्क्वायर और प्लस बी हमारा कितना है यानी आधार, तो यह है 4 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका यदि हम वर्क करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 प्लस 4 चक्कू 16। अब 16 9 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 25, और एच का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर हम रूट लगा देंगे, और रूट यहाँ लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 5, यानी रूट से बाहर जब निकलेगा तो यह निकल कर आ जाएगा 5। तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमें कितना प्राप्त हो गया, तो यह प्राप्त हो गया 5। अगला हमारा सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 10 लंब 8, तो आधार क्या होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज है, उसका कर्ण यानी अब हमें हाइपोटेनस दे दिया है तो यह कितना है, तो यह 10 है। त्रिभुज का लंब कितना है, तो लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है, तो यह है 8। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यच हमारा कितना है, तो यच हमारे पास है 10, और P परपेंडिकुलर कितना है, तो यह है 8। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो बेस हमें ज्ञात करना है यानी कि आधार क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें कर्ण निकालना था, तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके हमने जोड़ दिया, कर्ण निकल आया। लेकिन अब हमें बेस ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बेस को हम रखेंगे बाहर, इसका स्क्वायर एच यानी हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे हम इस लंब यानी कि परपेंडिकुलर को, तो माइनस हम लिख देंगे पी का स्क्वायर। अब
बी का स्क्वायर, तो यह बी हमें पता नहीं है, लेकिन एच हमें हाइपोटेनस पता है, तो यह कितना है, तो यह 10 है। तो 10 का हम कर देंगे स्क्वायर और माइनस पी कितना है, तो पी है 8 और 8 का भी हम कर देंगे स्क्वायर। अब हम 10 का वर्क करेंगे तो यह आएगा 100 और माइनस 8 का वर्क करेंगे तो यह आएगा 64 और बी का अब इस 100 से यदि हम 64 को माइनस करेंगे तो 10 से 4 जाएगा तो ये बचेगा 6 और यहाँ 9 से 6 जाएगा तो ये बचेगा 36 और बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम रूट लगा देंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इसे हटाने के लिए हम यहाँ रूट लगा देंगे। तो यहाँ यदि हम रूट लगाएंगे तो यहाँ से निकल कर कितना आएगा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 6 छंग 36 होता है। तो ए का तो बी का मान यहाँ आ जाएगा मेरे पास, यानी बेस हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6। तो यह भुजा यदि हाइपोटेनस 10 है और परपेंडिकुलर 8, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बेस हमारा 6। हाँ, और एक सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 13 आधार 12 तो लंब बताओ, यानी कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा 13 है, यानी यहाँ हम फिर से सवाल में हाइपोटेनस हम कितना ले लेंगे, तो यह 13 है। बेस हमारा यहाँ कितना है, तो बेस हमारा यहाँ मिल जाएगा कितना, तो बेस हमारा है 12 और हमें ज्ञात क्या करना है, तो P हमें ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो पहले हम चीजों को लिख लेंगे। H हमारा कितना है, तो H हमारा 13 है और B हमारा कितना है, तो B हमारा है 12 और ज्ञात क्या करना है, तो हमें P ज्ञात करना है। जिसे हमें ज्ञात करना है वो इधर बाहर रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास P तो ज्ञात नहीं, तो P का P ही रहेगा। H के स्थान पर हम कितना रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस B के जगह तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कर हमें पता है कि कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 144 और 169 से यदि 144 को हम घटाएंगे तो 9 से 4 जाएगा तो यह बचेगा 5 और 6 से 4 जाएगा तो यह बचेगा 2। P का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा और 25 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये P बराबर आ जाएगा 5, यानी 5 बचे 25 होता है और P हमारा ज्ञात होकर कितना आ गया, यानी कि लंब, तो हमारा यह आ गया 5। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।